नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। 10 दिवसीय गणेशोत्सव अब अनंत चतुर्दशी के साथ 2 दिन में खत्म होने वाला है। इस दौरान गणपति की कई मूर्तियाँ आपने देखी होंगी जिनका कि केवल एक दांत है, जिन्हें हम एक दंत गणपति कहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ कहानियाँ सुनाऊंगी जिसमें आपको यह पता चलेगा कि गणपति कैसे एक दंत गणपति बने। तो सबसे पहली कहानी कुछ इस प्रकार है। बात है कैलाश पर्वत की ही। वहाँ शिव जी, पार्वती जी और गणपति जी अपने पूरे परिवार के साथ सभी लोग रहा करते थे। एक बार क्या हुआ कि शिव जी ने अपने पुत्र गणेश से कहा, देखो मैं ध्यान करने जा रहा हूँ और यह तुम्हारा दायित्व है कि मेरे इस ध्यान के दौरान कोई भी मुझे बीच में आके विघ्न न डाले या मुझे बुलाए नहीं। तो ये तुम्हारा काम है कि तुम किसी को भी, मेरे किसी भी व्यक्ति को, गण को, कोई भी हो, उसे अंदर नहीं आने दोगे। तो गणपति ने कहा, ठीक है पिताजी, ऐसा ही होगा। और गणपति बाहर खड़े हो गए कि कोई भी नहीं आए अंदर की तरफ। शिव जी ध्यान लगा के अंदर बैठे हुए थे और गणपति जी बाहर पहरा दे रहे थे। तभी वहां पर एक युद्ध में बहुत बड़ी विजय प्राप्त करके परशुराम, ऋषि परशुराम आते हैं और उनका मन था कि मेरी ये विजय क्योंकि शिव जी के कारण ही हुई है, उन्हीं के आशीर्वाद से हुई है, तो सबसे पहले यह खुशखबरी मैं उन्हीं को जाके सुनाऊं, उन्हीं को नमन करूं कि आपके प्रताप से, आपके आशीर्वाद से मैं युद्ध में विजयी हुआ। तो परशुराम जी जैसे ही आए और उन्होंने कहा कि मुझे शिव जी से अभी मिलना है, लेकिन गणपति जी तो बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, नहीं, आप अभी अंदर नहीं जा सकते, मेरे पिता ने मना किया है, वो ध्यान मग्न अवस्था में है। लेकिन परशुराम, उन्हें यह बात बेहद खराब लगी कि एक बच्चा मुझे रोक रहा है शिव जी के पास जाने से। उन्हें बेहद गुस्सा आता है और परशुराम का तो फरसा निकालते हैं वो अपना और सीधा गणपति की तरफ फेंक देते हैं। अब गणपति जानते थे कि परशुराम जी को यह फरसा उनके पिता द्वारा ही दिया गया है, तो उस फरसे का सम्मान करते हुए गणपति जी उस फरसे को अपनी तरफ आने देते हैं और उस फरसे के प्रहार से गणपति जी का एक दांत टूट जाता है। इस तरह वे बन जाते हैं एक दंत गणपति। हालांकि बाद में जब परशुराम जी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वे गणपति जी से अपने इस क्रोध और अपनी इस गलती की क्षमा भी मांगते हैं। एक और कहानी है कि जब महर्षि व्यास महाभारत की रचना कर रहे थे और उसके लेखक, लिखने वाले कौन थे? गणपति जी थे। व्यास जी और गणपति जी के बीच में एक संधि हुई थी। इसके अनुसार गणपति जी लिखते समय बिल्कुल भी विराम नहीं लेंगे, वे लगातार लिखेंगे और महर्षि व्यास लगातार बोलेंगे। और जब महर्षि व्यास बोल रहे थे और गणपति जी उसे लिख रहे थे तो लिखते लिखते गणपति जी की कलम टूट जाती है। उस कलम को बदलने की जगह गणपति जी अपना एक दांत तोड़ते हैं और उसी को कलम बना करके लिखना जारी रखते हैं और इस तरह वे बन जाते हैं एक दंत गणपति। एक और बड़ी मजेदार कहानी है, यह भी कैलाश पर्वत की है। तो एक बार बालक गणपति गए हुए थे कैलाश में कुबेर के पास। जब वे कुबेर के घर में गए तो कुबेर के यहाँ उनका बेहद आदर सत्कार हुआ। वहाँ उन्हें उनका प्रिय भोजन मोदक, लड्डू मिला और गणपति जी ने छक के लड्डू खाए, पेट भर के खाए, लेकिन उनका दिल नहीं भरा। तो कुबेर जी ने कहा, ऐसा करिए, ये जितने लड्डू हैं, मोदक हैं, इनको आप अपने साथ ले जाइए, वहां पर खाइएगा। तो गणपति जी को यह प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने दोनों हाथों से लड्डू बटोरे और किसी तरह से लड्डू संभाले अपने वाहन मूषक के ऊपर, चूहे के ऊपर आकर बैठ गए। अब रात्रि का समय हो गया था, मूषक चला जा रहा था। गणपति जी जिन्होंने हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू भरे हुए थे, उनको लेकर के जल्दी जल्दी कैलाश पहुंचना था। लेकिन तभी क्या हुआ, वहां पर एक सांप आ गया और सांप को देखते ही गणपति का जो वाहन है मूषक, वो तो डर गया।
उसे लगा कहीं यह सांप मुझे खा न जाए। उसने तो चिंता नहीं करी, वहां से ये भागा वो भागा और छिप गया। और उसके भागने में गणपति जी धड़ाम से पूरे लड्डुओं के साथ नीचे गिर गए। और इस तरह गिरने में उनका एक दांत टूट गया और वो एक दंत बन गए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस पूरे घटना को ऊपर से चमकते हुए सुंदर चंद्रदेव देख रहे थे और चंद्रदेव को अपनी सुंदरता का बहुत घमंड भी था। तो चंद्रदेव ने जब गणपति जी को नीचे धूल में गिरते हुए देखा लड्डुओं के साथ, तो खूब हंसे। क्या बात है, पेट भर गया लेकिन इसका दिल नहीं भरा। अभी देखो धूल से भी लड्डू उठा रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे अपने ऊपर की धूल तो झाड़ लो। गणपति जी को बहुत गुस्सा आया। इतना घमंड कर रहे हैं चंद्रदेव, किस चीज का? अपने रूप का, अपनी सुंदरता का? नहीं, किसी को भी इस तरह का घमंड शोभा नहीं देता है। गणपति बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप देते हुए कहा, अपने इसी रूप पर, इसी सुंदरता पर तुम्हें इतना घमंड है ना, आज के बाद से तुम कभी भी आकाश में किसी को दिखाई नहीं दोगे। अब चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। हंसी हंसी में उन्होंने अपमान कर दिया था। यह क्या कर दिया उन्होंने? चंद्रदेव गणपति जी से माफी मांगते हैं तो गणपति कहते हैं, श्राप तो रहेगा, किंतु आज से शुरू के शुक्ल पक्ष के 15 दिन आप धीरे 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 करके बढ़ेंगे और पूर्णिमा के दिन आप अपने पूर्ण प्रकाश के साथ इस धरती को चांदनी बिखेरेंगे। किंतु उसके बाद कृष्ण पक्ष में आप धीरे 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 करके घटेंगे और अमावस्या के दिन आपको कोई भी नहीं देख सकेगा। बस उस समय से, जब से गणपति एक दंत गणपति हुए, चंद्रमा का भी दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हमें दिखाई देने लगे, नजर आने लगे। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।